जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासेस को करना बिल्कुल आप लोग मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं। पिछले वर्ष का आप पेपर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लग चुका है, सब लोग आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टिकोण से, यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर साथियों जो आपका आंसू दिया है, लोग दिया है और दर्शन, ये तीनों साथियों क्या है, ये आपके बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके जो है बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। जनता जो है साथियों ये आपका एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। क्या भाई? एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। ए ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है किस वर्ग के सभी शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है? बताइए। यहाँ पर जो है ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन से शब्दों का प्रयोग जो है बहुवचन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिए सवाल नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर बताइएगा। आप देखेंगे साथियों, हस्ताक्षर हो गया आपका, आंसू हो गया और आपका दर्शन, ये तीनों साथियों क्या हैं, ये सभी जो है आपके बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आंसर करिए आप लोग। मूर्धन्य व्यंजन इसमें से आपका कौन सा है? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आप बताएं। चलिए साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। मूर्धन्य व्यंजन यहाँ पर आपको बताना है। प है, य है, श है और ट है। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप देखेंगे दोस्तों जो डी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये ट वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आपके आते हैं जैसे ट, ठ, ड, ढ, इनका उच्चारण दोस्तों मूर्धा से होता है, तो आपका डी विकल्प बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर आपको बता देनी है भाई। बुढ़ापा है, कक्षा है, साकेत है, उन्नति है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं। चलिएगा यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा साथियों। समूहवाचक संज्ञा इसमें से आपका कौन सा है? बताएं। चलिए तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर कक्षा पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो कक्षा क्या है साथियों? ये आपका समूहवाचक संज्ञा है। और आप देखेंगे जो समूहवाचक संज्ञाएं होती है जैसे सेना हो गया, क्या है ये भी आपका, सभा हो गया, गुच्छा हो गया, ये सब क्या है साथियों? ये सभी आपके जो है समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखें। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर साथियों आपको बता देना है। 5 किलो, छोटा, पापी, चौथा। सवाल नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी आंसर करें। चलिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। तो साथियों परिमाणवाचक किसे कहते हैं आप जानते हैं? जहाँ पर जो है नाप तौल का बोध हो वहाँ क्या होता है? परिमाणवाचक होता है। ठीक है, जैसे 5 किलो, ये क्या दोस्तों? ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों। बात करें छोटा और पापी, ये क्या दोस्तों? ये आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है संख्यावाचक विशेषण बता दीजिए। अनेक है, 3 है, बहुत सारे हैं, फीका है। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण के बारे में पूछा गया है। चलिए सवाल नंबर 6 का करेक्ट आंसर आप यहाँ पर बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए यहाँ पर साथियों आप देखेंगे फीका की अगर हम बात करें, ये क्या है? ये आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और आप देखेंगे साथियों बहुत सारे हो गए, अनेक हो गया, ये आप दोनों देखेंगे ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे।
लेकिन साथियों जो 3 है आपका, ये क्या है, ये निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है बताएं, सवाल नंबर 7 का आंसर। चलिए, अधिकरण की जो है विभक्ति क्या होती है, आप सभी प्यारे साथी आंसर दीजिएगा। चलिए, यहां पर बात करें अगर हम के लिए, तो आप जानते हैं संप्रदान कारक का होता है क्या भाई, संप्रदान कारक की विभक्ति होती है। से की बात करें करण का होता है, क्या करण का होता है। ने की बात करें कर्ता का होता है, ठीक है। पर की बात करें साथियों में और पर जो होता है ये आपका अधिकरण का होता है। जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा, बड़ी मेहनत के साथ चीज़ों को तैयार किया जाता है, तब आप तक प्रोवाइड किया जाता है। आप जानते हैं बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ इसी तरीके से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे। यहाँ पर आपको बताना है संप्रदान की विभक्ति के बारे में। तो संप्रदान के लिए हमने अभी आपको बताया था, संप्रदान की जो विभक्ति हो जाएगी के लिए हो जाएगा, क्या भाई, के लिए। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है बताइए। सवाल नंबर 9 का आंसर यहाँ पर बता सकते हैं, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण कौन सा है। समूहवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित है, परिमाणवाचक है, बताएं। आप सभी दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर छापते हुए चलेंगे। कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण आपसे पूछा है। तो आप देखेंगे साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं अनिश्चित संख्यावाचक पर, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यानी कक्षा में जो है बहुत से बच्चे थे, यानी कन्फर्म नहीं है कि कितने बच्चे थे, तो आप कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। ऑप्शन सी वाले दोस्त बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, आलस्य शब्द का विशेषण आप बता दीजिए साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं फटाफट। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बताइएगा, आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा बताएं। आलसी है और आलसी दिया है और असली भी दिया है, आलसीपन भी है। सवाल नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है, जो लोग जा रहे हैं आलसी ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ें, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। सर्वनाम के जो है कितने प्रकार होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 हैं, 4 हैं, 3 हैं और आपका दिया है 2। देखिएगा दोस्तों, बात करें यहाँ पर अगर हम सर्वनाम की, तो 6 होते हैं। कितने साथियों, 6 होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 जो है साथियों सर्वनाम के भेद होते हैं। ए ऑप्शन जो आपका दिया है ये बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए, ये देखिए अगला सवाल है, जिसका उत्तर आप करें। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइएगा। चलिए, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कौन क्या है, कौन की बात करें, क्या की बात करें, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। कुछ की अगर बात करें साथियों, यहाँ पर हम जो कुछ दिया है ये आपका अनिश्चयवाचक है। क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह साथियों क्या है, ये आपका निश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। यह हो गया, वह हो गया, ये सभी क्या है, ये दोनों जो है आपके निश्चयवाचक के अंतर्गत आएंगे। जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होंगे। अगला सवाल देखें, हिंदी वर्णमाला के वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप सभी दोस्त बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर यहाँ पर 14 दिया है, इसका उत्तर फटाफट आप बताएंगे। बताएं भाई। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर, विकल्प नंबर यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे जो आपकी वर्णमाला के भेद हैं, यानी आप कह सकते हो हिंदी वर्णमाला कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप देखेंगे साथियों मुख्य रूप से 2। एक आपका होता है स्वर, एक आपका होता है व्यंजन, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देखें, ल उच्चारित होता है किससे, बताइए। ल का उच्चारण स्थान यहाँ पर आपसे पूछा है, आप सभी दोस्त आंसर दें। चलिएगा, ताल ओष्ठ कंठ से और आपका दिया है दंत से। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर दंत, तो भाई ल हो गया आपका, स हो गया, पेपर में पूछा गया, महत्वपूर्ण है। ल और स इन दोनों का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है, ध्यान रखें। ए विकल्प पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ध्वनि जो है अंतस्थ नहीं है, बताइए। 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। यहाँ पर आपसे बताया पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन के बारे में यहाँ पर पूछा गया, बताइए। देखिए साथियों, य हो गया, र हो गया, ल हो गया और आपका व हो गया, ये क्या है चारों आपके, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। ब क्या है साथियों, आपका अंतस्थ के अंतर्गत नहीं आता है। बी विकल्प जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, अब इसमें क्या पूछा है, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है, आप सभी दोस्त आंसर बता सकते हैं, इनमें से ऊष्म वर्ण जो है कौन सा है। चलिए, सवाल नंबर 18 का आंसर बताएं। ऊष्म वर्ण के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, ये आपके जो तीनों स होते हैं और एक आपका ह होता है, ये क्या है, ऊष्म है, ठीक है। अब इसमें से आप देखेंगे श आ रहा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका ऊष्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, बताइए। इसमें आपको बताना है कंठ उच्चारित वर्ण जो है आपका कौन सा नहीं है। सवाल नंबर 19 का आंसर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताइएगा। इसमें साथियों अगर आप देखेंगे जो चारों वर्ड आपके दिए गए हैं, ये कंठ से उच्चारित होने वाले इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। प का उच्चारण आप जानते हैं ओष्ठ से होता है, फ का भी ओष्ठ से होता है। श की बात करें, इसका जो उच्चारण होता है साथियों तालु से होता है, कहाँ से, तालु से होता है। और म का उच्चारण स्थान भी आप देखेंगे ओष्ठ से ही होता है, ठीक है। अगला सवाल देखें, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। जगन्नाथ शब्द में यहाँ पर आपसे पूछा है क्या, संधि पूछा है। चलिएगा, जगन्नाथ शब्द की अगर बात करें साथियों, जगत धन नाथ होगा, क्या भाई, जगत धन नाथ हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं व्यंजन संधि पर, ए विकल्प पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है, इस वाक्य में दिल्ली कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर दीजिए आप लोग। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, इस वाक्य में दिल्ली कौन सी संज्ञा है, बताएं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया है, सवाल नंबर 21, यहां पर आप लोग आंसर बताइएगा। यहां पर आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। सवाल नंबर 21 का करेक्ट आंसर आप बताएं। दिल्ली भारत की राजधानी है, इस वाक्य में दिल्ली कौन सी संज्ञा है, तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट है। आप जानते हैं साथियों दिल्ली जो है एक विशेष शहर का जो है नाम है, इसलिए आप कहेंगे ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए अगला सवाल है, फटाफट आंसर छापिए आप लोग यहाँ पर। वह बहुत बुद्धिमान है, इस वाक्य में वह कौन सा शब्द है, बताइए। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। साथियों ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में देखने को आपको मिलेंगे, टफ क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, ठीक है। साधारण से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो, चीज़ों को पढ़ लेते हो, तो धुआं करके आओगे, कोई समस्या इसमें नहीं है, बहुत बेहतरीन स्कोर होगा आपका, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइएगा भाई, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो वह बहुत बुद्धिमान है, इस वाक्य में वह क्या भाई, वह कौन सा शब्द है, ये साथियों आपका सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। क्या, सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, मुझे यह किताब पसंद आई, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है, बताएं।
मुझे यह किताब पसंद आई, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? सवाल नंबर 23 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आप बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं निश्चयवाचक पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। हमने अभी आपको बताया साथियों, यह हो गया, वह हो गया, ये आपके निश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर सटीक होंगे। अगला सवाल देखें, राम ने अपनी पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में अपनी कौन सा सर्वनाम है? चलिए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। और बिल्कुल सिंपल से आप आंसर कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। देखिए जहाँ पर स्वयं खुद की बात हो रही हो वहाँ पर क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है जहाँ पर खुद के लिए बात की गई हो। तो राम ने अपनी पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में जो है अपनी यानी स्वयं के लिए कहा गया है, तो ये आप देखेंगे निजवाचक के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन राइट है। सुंदर लड़का खेल रहा है, इस वाक्य में सुंदर कौन सा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या आपका यहाँ पर दिया है क्रिया है? बताइए। चलिए फटाफट आप लोग देखिएगा साथियों। यहाँ पर आप देखेंगे सुंदर क्या है? ये आपका विशेषण है। क्या भाई? ये आपका विशेषण हो जाएगा। याद रखें आप लोग, क्योंकि लड़का का यहाँ पर विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द। ठीक है, तो आप देखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, यानी लड़का कैसा भाई? सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से विशेषण का उदाहरण कौन सा है? बताइए। विशेषण का उदाहरण यहाँ पर आपको बता देना है। लाल फूल है, लड़की है, दौड़ना है, किताब है। सवाल नंबर 26 का उत्तर बताएं। चलिए चलिएगा साथियों, बताइएगा। अच्छा यहाँ पर देखेंगे किताब, दौड़ना, लड़की, इसमें क्या विशेषण है? जी नहीं, इसमें देखिए लाल फूल बताया जा रहा है। फूल कैसा है साथियों? लाल है। ठीक है, तो लाल रंग का यहाँ पर बोध करा रहा है। तो आप देखेंगे साथियों क्या है? ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी फूल का गुण बताया जा रहा है कि फूल कैसा है? लाल है। तो गुणवाचक विशेषण है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, बुद्धिमान व्यक्ति की सराहना होती है, इस वाक्य में बुद्धिमान कौन सा विशेषण है? 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, बुद्धिमान व्यक्ति की सराहना होती है, इस वाक्य में जो है बुद्धिमान जो है कौन सा विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर दिया है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। आप देखेंगे पाएंगे कि गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या भाई? गुणवाचक विशेषण होगा। ए विकल्प राइट है। अगला सवाल, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में कुछ कौन सा विशेषण है? बताइए। 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आप। संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, और आपका दिया है गुणवाचक, निजवाचक। सवाल नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या है? कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में कुछ जो है कौन सा विशेषण है? बताइए। तो अगर आप देखेंगे साथियों इसमें अनिश्चित संख्यावाची होगा। क्या? अनिश्चित संख्यावाची होगा, लेकिन इसमें अनिश्चित दिया नहीं है ऑप्शन में, तो आप कह देंगे सर ये आपका संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं संख्यावाचक विशेषण के दो पार्ट होते हैं, एक आपका निश्चित संख्यावाचक होता है, एक आपका अनिश्चित संख्यावाचक होता है। तो ये साथियों आपका अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा, और विकल्प में दोनों नहीं दिया गया, इसलिए आप संख्यावाचक पर टिक लगा दोगे। ठीक, अगला सवाल, 3 लड़के स्कूल गए हैं, इस वाक्य में 3 कौन सा विशेषण है? बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। ए ऑप्शन राइट है। रश्मि रथी किसकी प्रसिद्ध कृति है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताइए। रश्मि रथी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है, आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए देखिएगा साथियों, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। रश्मि रथी हो गया आपका, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। रश्मि रथी हो गया आपका, और आपका हो गया साथियों उर्वशी। क्या? उर्वशी हो गया। ठीक है, कुरुक्षेत्र हो गया। क्या? कुरुक्षेत्र, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, और रश्मि रथी, ये रचनाएं साथियों रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, साकेत के लेखक कौन है? बताइए। 31 नंबर के क्वेश्चन का आंसर छापिए। चलिएगा, साकेत के लेखक कौन है? 31 का उत्तर आप कर सकते हैं।
तो आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर मैथिली शरण गुप्त पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये साथियों बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, परिणीता नामक उपन्यास के लेखक कौन है बताइए। भाई सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, आप सभी से निवेदन है। इससे देखिए ना हमारा फ़ायदा होता है ना आपका कुछ इसमें फ़ायदा हो जाता है। बस ये होता है कि ये क्लास और भी स्टूडेंट के पास पहुंचती है और ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। ठीक है, तो सभी लोग भाई सेशन को लाइक ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है। तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हेल्प आपको मिलेगी। अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। परिणीता नामक उपन्यास के लेखक कौन है बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 से राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। नदी के द्वीप किसकी रचना है बताइए। 33 का आंसर आप कर सकते हैं। नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो ये साथियों अज्ञेय की है। विकल्प जो बी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। चंद्रकांता किसने लिखी है बताइए। 34 नंबर की क्वेश्चन का आंसर बताएं। चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर साथियों देवकी नंदन खत्री के द्वारा। किसके द्वारा, देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखी गई है। आपका जो ए विकल्प दिया है इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल सही आंसर है। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पर दिया है। आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है बताएं। यशपाल है, अमृतलाल नागर हैं, प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यशपाल। कौन भाई, यशपाल जो है झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प जो है ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। तितली किसकी कृति है, इंपॉर्टेंट है बताइए। 36 नंबर के क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए। चलिए, तितली जो है ये साथियों किसकी रचना है, तो यहां पर आप देखेंगे साथियों अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन चारों गलत हैं। क्या भाई, चारों गलत है। तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। किसकी, जयशंकर प्रसाद की, ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। चित्रलेखा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया बता दीजिए। चित्रलेखा उपन्यास के बारे में पूछा है यहाँ पर। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। विकल्प ए पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट है, भगवती चरण वर्मा का है। ए विकल्प राइट हो जाएगा। मैला आंचल किसकी रचना है, सभी को पता होगा। 38 का आंसर दीजिए। मैला आंचल किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं साथियों ये, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो इनको आप लोग ध्यानपूर्वक करें अच्छे से। मैला आंचल की बात करें ये जो है फणीश्वरनाथ रेणु की। किसकी, फणीश्वरनाथ रेणु। आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ये तो भाई सभी को पता होगा। गबन किस लेखक की कृति है, ये तो सबको पता होगा। 39 का उत्तर बताइए। अगर ये नहीं पता है इसका मतलब आप हिंदी पढ़ते ही नहीं हो। चलिए 39 का उत्तर बता दीजिए आप। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, आप जानते हैं इन्हें साथियों उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी को जो है उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। गोदान, गबन, कर्मभूमि ये सभी किसकी रचनाएं हैं, ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है बताइए। ये भी साथियों क्या है, एक उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा। आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा यहाँ पर। जो लोग जा रहे हैं धर्मवीर भारती ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। ये साथियों एक उपन्यास है। अगला सवाल, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर बताइए। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, सवाल नंबर 41 का आंसर आप दे दीजिएगा। सभी प्यारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर करें। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, आप देखेंगे साथियों राइट आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी है। कौन, भीष्म साहनी। ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, गुनाहों का देवता यहाँ पर आपसे पूछा है। गुनाहों का देवता के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर बताएं। गुनाहों का देवता के लेखक यहाँ पर कौन है, धर्मवीर भारती हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, शिवानी है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएं।
तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं धर्मवीर भारती पर, ठीक है, धर्मवीर भारती पर, वो बिल्कुल राइट है। गुनाहों का देवता किसकी कृति है? धर्मवीर भारती जी की। ए विकल्प राइट है। अगला सवाल देखें, ये रहा। त्यागपत्र उपन्यास के रचयिता कौन है, बताइए। 43 का सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा भाई। त्यागपत्र उपन्यास की रचयिता कौन है? सवाल नंबर 43 का आंसर बताएं। चलिए, जैनेन्द्र कुमार है, यशपाल, महादेव वर्मा, धर्मवीर भारती। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जैनेन्द्र कुमार। ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। कुंती और नन्हा शिशु किसकी रचना है? चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। कुंती और नन्हा शिशु किसकी रचना है? सवाल नंबर 44 का सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर, महादेव वर्मा पर, वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन जो आपका दिया है ये साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा। रेणुका किसकी प्रसिद्ध कृति है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूरी 45 क्वेश्चंस को लिया गया था। आप जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पर सही किया है, ठीक है साथियों। तो भाई रेणुका जो है किसकी कृति है? ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही साथियों क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से क्लासेस को अटेंड करें। सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे इंपॉर्टेंट सेशन ही होता है। आप लोग अच्छे तरीके से इन क्लासेस को अटेंड करें और बढ़िया तरीके से क्लास को करें। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।